आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ठीक होंगे। मैं आप सभी को लेके लिए सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आने वाला है। भूगोल के लिए है, राजनीतिक विज्ञान और हिस्ट्री, तीनों चैप्टर मिक्स है जिसमें 50 क्वेश्चन है। यह 2 मार्च को जरूर आएगा जेक बोर्ड क्लास 8 के लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश मूली के रूप से भारत क्यों आए थे व्यापार करने। ब्रिटिश मूली रूप से भारत क्यों आए थे दोस्तों? व्यापार करने के लिए आए थे। दूसरा दोस्तों, पालसी का युद्ध कब हुआ था? पालसी का युद्ध हुआ दोस्तों 1757 ईस्वी में। पालसी का युद्ध हुआ दोस्तों 1757 ईस्वी में। बंगाल का नवाब कौन था जब पालसी का युद्ध हुआ? बंगाल का नवाब कौन था जब पालसी का युद्ध हुआ? तो सिरजोदौला। कौन था? सिरजोदौला। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है इसे। बोल रहा है दोस्तों, पालसी का युद्ध के बाद ब्रिटिशों को किसने सहयोग दिया? तो मीर जाफर ने। पालसी के युद्ध के बाद ब्रिटिशों को किसने सहयोग दिया? तो मीर जाफर ने। जमींदारी प्रथा किसके लिए किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ब्रिटिश के द्वारा। जमींदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ब्रिटिश के द्वारा। किसानों से कर वसूली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश खर्च था दोस्तों। किसानों से कर वसूली का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश खर्च। 7 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसान अक्सर कर्ज क्यों डूब जाते थे? किसान अक्सर कर्ज में क्यों डूब जाते थे? तो महाजनों पर निर्भरता के कारण। किसके कारण? महाजनों पर निर्भरता के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी लोग मुख्य रूप से किस काम में लगे होते थे? तो खेती एवं जल संसाधन में। आदिवासी लोग मुख्य रूप से खेती एवं जल संसाधन में लगे होते थे। 9 क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में आदिवासियों को सबसे अधिक कठिनाई किससे हुई? तो जंगल कानूनों से। किससे हुई? जंगल कानूनों से। 10 क्वेश्चन देखे दोस्तों, बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो मुंडा उल गुलान। बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो मुंडा उल गुलान। किस से दोस्तों? तो मुंडा उल गुलान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड से। भारतीय हस्तकरघा उद्योग को सबसे बड़ा झटका कब लगा था? ब्रिटिश मशीन बने कपड़ों के आने पर। कब लगा? ब्रिटिश मशीन बने कपड़ों के आने पर। सूत की कताई के लिए उपयोग होने वाला मशीन कौन सा है? तो सूत की कताई के लिए उपयोग होने वाला मशीन स्पेनिंग जेनी है दोस्तों। कौन है? स्पेनिंग जेनी। कौन है दोस्तों? स्पेनिंग जेनी। 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय कपड़ा विश्व में किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? हल्का और उत्तम गुणवत्ता के लिए। किस लिए दोस्तों? हल्का और उत्तम गुणवत्ता के लिए। 16 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति दोस्तों मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। 1857 की क्रांति के नेता के रूप में दिल्ली में किसे चुना गया था? तो बहादुर शाह जफर को चुना गया था। किसे चुना गया था? बहादुर शाह जफर को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चर्बी वाले कारतूसों का संबंध किससे था? तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से। किससे था? तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से। किससे? तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? कंपनी शासन समाप्त और सीधा ब्रिटिश शासन। कंपनी शासन समाप्त और सीधा ब्रिटिश शासन। 21 क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन के लिए कर्मचारी तैयार करना। ब्रिटिश शासन के लिए क्या तैयार करना? तो कर्मचारी तैयार करना है। किसके लिए? तो ब्रिटिश शासन प्रणाली के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान का मुख्य उद्देश्य दोस्तों देश के चलाने का नियम बनाना। संविधान का मुख्य उद्देश्य देश के चलाने का नियम बनाना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग जानते हो दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 6 घंटा समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान बनने वाली संस्था कौन थी? तो संविधान सभा थी। संविधान बनने वाली संस्था कौन थी? तो संविधान सभा थी। संविधान को किसने हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के सदस्य। किसने हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रजातंत्र का मुख्य आधार क्या है? किसका दोस्तों? प्रजातंत्र का मुख्य आधार क्या है? प्रजातंत्र का मुख्य आधार क्या है? तो प्रजातंत्र का मुख्य आधार है दोस्तों जनता का शासन। जनता का शासन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों? किसी धर्म में हस्तक्षेप ना करना। किसी धर्म में हस्तक्षेप ना करना। संसद का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो कानून बनाना। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री। 29 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय किस स्तर की अदालत है? ये राज्य स्तर। किस स्तर की अदालत है? तो राज्य स्तर। 31 क्वेश्चन देखें दोस्तों, सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? सभी को बराबरी का अधिकार देना। सभी को बराबरी का अधिकार देना। समानता किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। समानता किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है दोस्तों। सरकार आर्थिक क्षेत्र में क्या करती है? सरकार आर्थिक क्षेत्र में क्या करती है? पूछ रहे दोस्तों कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में क्या करती है? तो सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराती है। सरकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सड़क पुल। सरकार किस प्रकार का अधिकार है? सड़क पुल। बाल श्रम किसे कहते हैं? बच्चों को काम करना। बाल श्रम किसे कहते हैं? बच्चों को काम करना। गरीबी की एक प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? शिक्षा का अभाव। गरीबी का एक प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? शिक्षा का अभाव। संसाधनों का मूल आधार क्या है दोस्तों? मानव। संसाधनों का मूल अधिकार है दोस्तों मानव। नवीकरणीय संसाधन कौन है दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन हवा है दोस्तों। वैसा संसाधन जो कभी समाप्त ना हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और वैसा संसाधन जो समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण पूछा है दोस्तों, तो हवा है दोस्तों। क्या है? हवा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृदा निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो मृदा का निर्माण चट्टानों का क्षय से होता है दोस्तों। जल का मुख्य एक स्रोत है, जल का मुख्य स्रोत है नदियाँ दोस्तों। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो काला सोना कहते हैं। जल विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो बहते जल से। जल विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो बहते जल से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चावल। चावल। जूट किस प्रकार का फसल है? तो जूट वाणिज्यिक फसल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है इसे? लौह इस्पात उद्योग किसे कहा जाता है? तो भारी उद्योग को लौह इस्पात उद्योग कहते हैं। किसको? भारी उद्योग को। 45 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उद्योग लगाने के लिए कौन सी चीज आती है? तो कच्चा माल, श्रम और पूंजी। मैं क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो एग्जाम में आने वाला है। वह क्लास 8 के लिए जो 2 मार्च को आप लोग को यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब तक मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं साइंस का सेशन लेकर। तब तक प्यारे साथियों, जय।